हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार YouTube चैनल मैथ्स विद लर्नर में स्वागत करते हैं। ठीक है, आज मैं जो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो एक अलजेब्रा का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। तो यहाँ पे एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को उनको कैसे करते हैं एग्ज़ाम में वो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उसकी। देखिए, ये सबसे पहली स्लाइड, ये ऑलरेडी रिटन स्लाइड है। रीज़न क्या है उसका कि जो हमारा टाइम है वो बचना चाहिए, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है फिर। ठीक है, और लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते लंबी वीडियो देखने के लिए, इसलिए मेरे को ये सब थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ा इसमें। अभी देखो, टाइम वेस्ट किए बिना समझ लेते हैं यहाँ पे कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे हमें वो करना है। देखो, अगर आपको एक x प्लस 1/x की फॉर्म में कोई चीज़ दी हुई है, उसकी वैल्यू आपको n दे रखी है, मतलब एक x प्लस 1 की वैल्यू आपको n दे रखी है, तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि जो x स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वो होगी n² - 2। और अगर आपको x प्लस 1/x n दे रखा है तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू होती है n³ - 3 है, यानी कि प्लस वाले में आपको ध्यान रखना है ये माइनस हो जाती है दोनों चीज़। अब दूसरी केस, कई बार क्या होता है कि आपको x - 1/x दे देगा, x - 1/x दे देगा, उसकी वैल्यू आपको n दे रखी है, तो आपसे पूछ लेगा कि एक सेकंड थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। तो आपसे पूछ लेगा कि आप x² प्लस 1/x² बताओ, तो उस केस में ये जो साइन है ना यहाँ पे माइनस वाला, ये चेंज होके ये प्लस हो जाता है। आया समझ में? और अगर पूछेगा क्यूब बताओ, तो एक, क्योंकि आप जानते हो ये कैसे आया ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो, x³ - 1/x³ हो जाएगा n³ + 3 है। ठीक है, अब ये इनके प्रूफ्स क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड देखो, सबसे पहले स्क्वायर वाले देख लेते हैं। देखो, अगर x प्लस 1/x बराबर n दे रखा है तो दोनों की साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2a × b, 2ab बराबर n²। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x², तो a से b, ये x से x कट गया, बचेगा 2, इधर n²। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, मेरे को बेसिकली क्या चाहिए थी, x² + 1/x² की वैल्यू, तो वो 2 को उधर ले जाने के बाद आ जाएगी क्या, n² - 2। तो ये तो प्रूफ हो गया पहले वाले का। अब इसी में स्क्वायर देख लो, माइनस वाले का स्क्वायर में क्या प्रूफ होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, सेम तरीके से कैंसिल आउट हो गया। अब उसमें फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो ये माइनस आने की वजह से उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, n² + 2। तो ये तो हो गया प्लस का। ठीक है, इसको देखना और समझना, और ये सब चीज़ें नोट डाउन करते चलो अपनी, आपकी जो एक नोटबुक है उसमें प्रॉपर ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बेसिक टाइप वाइज प्लस सब चीज़ें समझा रहा हूँ इस सीरीज़ में। आपको हर तरह के क्वेश्चन और प्लस उसको टेक्निकल अप्रोच या कैसे माइंड मैपिंग से कैसे आप दिमाग लगा के उसे कर सकते हो कि हाँ, थोड़ा क्वेश्चन देखा, ऑब्जर्व किया और आप उसका सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हो। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं क्यूब वाला जो प्रूफ है वो देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है, मैं दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³, और फॉर्मूला क्या बनता है, 3ab और ब्रैकेट में a + b, यही बनता है ना, बराबर n³। तो जब हम सॉल्व करेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और इस x + 1/x की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है ये n, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, समझना। तो क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ + 3, ये बाहर कैंसिल हो गया था सब, और ये n ऊपर से यहाँ आ गया और बराबर n³, क्योंकि हमने दोनों साइड क्यूब करा है। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए थी इसकी वैल्यू, तो मैंने इसको लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सबको मैं इसको इधर ले गया, तो ये हो जाएगा n³ - 3n। सिमिलरली मैंने x - 1/x बराबर n में सेम किया, क्यूब लिया, फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूलेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चन अलजेब्रा में तो एटलीस्ट आप फंस जाओगे। ठीक है, तो क्यूबिंग बोथ साइड किया हुआ, मुझे पता है a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ - b³। अगर मैं a - b का होल क्यूब निकालूँ तो वो होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। तो ऐसे ही मैंने इस n की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, क्योंकि मुझे पता है x - 1/x n होता है, तो ये हो गया मेरा x³ - 1/x³ n³, और ये साइन इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का, तो +3n। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब आपको करना क्या है मैं बताया था वो चीज़ भी। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है हम समझ गए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना कुछ रिजल्ट डायरेक्टली याद रखने होते हैं। ठीक है, प्रूफ उनका देखो, समझने के लिए माइंड में वो चीज़ स्टोर हो जाती है परमानेंटली, बट आपको ध्यान एग्जाम में क्वेश्चंस को सेकंड्स में करने के लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली, ये वाली। ठीक है, तो अब इनका यूसेज और इनकी एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि x + 1/16 बराबर क्या है, 16x = 3, यही है ना।
तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लू ब्लू कलर हो जाता है दोनों, फिर अलग हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो देखो x प्लस 1/16x की वैल्यू 3 दे रखी है और आपसे पूछा 16x क्यूब प्लस 1/256x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, मुझे पता है x प्लस 1/16x की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है, आया समझ में। आप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 16 पूछा है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप सोचो, आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि जिसको मतलब अगर आप क्यूब भी करें तो बाद में आप उसे 16 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। देखो कैसे, अब आप बोलोगे कि 16 तो सर किसी का क्यूब नहीं होता, अरे भाई 16 किसी का क्यूब नहीं होता, लेकिन आप सोचो 16 बनाने के लिए अगर मैं किसी सपोज मैं 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 4x प्लस, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई होती है नीचे कैंसिल हो जाएगा 4, तो 4x बराबर है ये 12 हो जाएगा। मैंने क्यूब बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो वो हो जाएगा 64, और 64 को 16 बनाना आसान है क्योंकि मैं उसे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। आया समझ में। तो मैंने क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये बन के आ गया, ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन के आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड, वही सेम तरीका हमारा। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला वो सब चीज़ें नहीं लिखूंगा, मुझे पता है सीधा क्या होता है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा n है, तो मेरा क्या हो जाता है n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। तो n क्यूब क्या है यहाँ पे, 12 का क्यूब और माइनस 3 गुना 12, यही हो जाएगा ना, माइनस 3n, ठीक है। अब देखो n क्यूब माइनस 3n, ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, इस एक्सप्रेशन की। और जब मेरे को क्या निकालना हो, समझना ध्यान से, जब मेरे को क्या निकालना हो, 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब, मेरी इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको मैं फर्दर सोल्व करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो 12 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 144 और माइनस 3 141, इतना आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके मत रखो अभी, क्योंकि मेरे को भी इस फॉर्म में आंसर चाहिए नहीं। अब देख ले, लेकिन मेरे को आंसर, मेरे को मिला तो ये है, चाहिए मेरे को ये है। तो आप एक बात बताओ, इसको 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने इसे 4 से डिवाइड किया तो ये तो 16 हो जाएगा, 16x क्यूब। और ये देखो 64 में 4 डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड, और ये भी डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाके दोनों 256 बना देंगे x क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, 12 गुना 441/4, 4 से ये गया 3 बार, और 3 ही कम 3, और 3 सिर्फ 1 के पीछे आ रहा है, ये है। पूरा मल्टीप्लाई करने के देखने की भी जरूरत नहीं है, करने के तो कर लो, इतना बड़ा नंबर भी है, 3 चौक 12, ठीक है, आपका आ जाएगा ये 141 है, 441 नहीं, तो 3 ही कम 3 चौक 12 और 423 आपका आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो यूनिट डिजिट ये देख के आप वैसे भी कर सकते हो, 423 आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको पूरी चीज़ें लिखनी नहीं है, ये डायरेक्टली फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने पीछे लिखवाया है, x प्लस 1/x बराबर अगर दे रखा है, मतलब k या मान लो a दे रखा है या n दे रखा है, तो उसका क्यूब जो होता है वो n क्यूब माइनस 3n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी देखो ये वाला, अब मैं इनको आपको ना पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर बताता हूँ एग्जाम में वो जो हम हमेशा जिसकी बात करते हैं कि वो स्मार्टनेस, वो कैसे यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको आज बेसिक सब समझा के इसका, और फिर वो स्मार्टनेस पे लेके जाऊंगा उसे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब समझो पहले, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये है मेरा x⁴ प्लस 1, और मैं इसको 83x² को राइट हैंड साइड ले गया, दोनों साइड x² से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 83 हो जाएगा। अब मेरे को पता है, मेरे को इसको, क्योंकि मुझे क्यूब की फॉर्म में जाना है, तो समझना ध्यान से। आप अगर अपने फॉर्मूला जो हमने प्रूफ सीखे हैं, आपको पता है वहाँ पे आप क्यूब की फॉर्म में कब आ सकते हो, जब आपके पास x माइनस 1/x हो आपके पास, तभी आप x क्यूब माइनस 1/x³ की फॉर्म में आ सकते हो। आपको पता है अच्छे से, इससे आने के लिए आपको ये चाहिए। तो ये बनाने के लिए आपको यही करते थे ना हम, कि उस लाने के लिए। तो आप एक बार बताओ, मैं दोनों साइड में 83 में अगर मैं -2 कर दूं तो मेरा स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं मैं आराम से, क्योंकि 81 बन जाएगा। तो मैंने यही किया, दोनों साइड x² प्लस 1/x², दोनों साइड 2 घटा दिया, तो 83 में से 2 घटाऊंगा तो 81 बन जाएगा, यही बन जाएगा। आप इसे देखो, ये क्या बन रहा है इधर, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab का बन रहा है ना। तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यही तो हो गया, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 9 आ गई, तो ये हमारा भी हम सीख के आए हैं, x माइनस 1/x बराबर अगर n है, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, n³ प्लस 3n, और n³ क्या है, 7, 9 का क्यूब, 9 में 81, 7 2 9, और 9 27, 9 और 7 16, एक ही में 6 आ रहा है पीछे, ये आंसर,
756। ठीक है, ये है बिल्कुल एकदम जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। बट अब एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन और पेपर कैसे करना है सीख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आना बहुत ज़रूरी है। मैं डायरेक्टली वो सब चीज़ें आपको पहले से इसलिए नहीं बताता हूँ। देखो यार, वो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो सब बता दूंगा ना, एक तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, अरे यार ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, बहुत सीधी सी बात बताता हूँ। और एक दूसरा क्या, आपने डाइजेस्ट कर भी लिया तो आप फिर मेरे ऊपर ही डाउट करोगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं है वो नहीं है। तो इसलिए मैं वो डायरेक्ट नहीं, पहले मैं बेसिक अप्रोच बताता हूँ। अभी देखो, सबसे पहले क्या है कि आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ से आपसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ पूछा है। और आपने इसे जब इसे फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में लिखोगे ना इसे, तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इस 83 को उधर ले जाओगे, x² से डिवाइड करोगे तो ये जो फॉर्म बनेगी ना वो कुछ इस टाइप की बन रही थी जो अभी हमने लिखी थी। क्या बन रही थी, x² प्लस 1/x² बराबर 83। तो आप इन दोनों टर्म पे ध्यान दो, इस पे और इस पे ध्यान दो। क्या ये अलग अलग आ रही है, मतलब ये रेसिप्रोकल है, बेसिकली ये रेसिप्रोकल टर्म में आ रहा है। रेसिप्रोकल क्या होता है, एक दूसरे के मतलब अगर उनका प्रोडक्ट कर दे तो 1 दे देंगे। मतलब अगर ये a है, अगर ये a है और ये b है, तो a और b को अगर 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 दे देंगे। इसलिए उनको उनका रेसिप्रोकल या हिंदी में परिपेक्ष या कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, वो देख लेना। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव हो रहा है कि ये है। तो बस जैसे ही मैंने ये प्रूव किया और मेरे दिमाग में देख के आ गया कि भाई ये है, तो बस मुझे कुछ नहीं करना। मुझे पता है मेरा x³ माइनस 1/x³ निकालने के लिए मैं अपना एक फॉर्मूला जानता हूँ डायरेक्टली, वो होता है n³ प्लस 3n। मुझे पता चल गया कि ये वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है जो आपका आंसर होगा ना वो इसी फॉर्म में कहीं छुपा बैठा हुआ n³ प्लस 3n की फॉर्म में। तो अगर वो छुपा हुआ बैठा है तो उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आप बताओ, ये सभी नंबर 700 750 के आसपास लिखे हैं, तो ऐसा नंबर डायरेक्टली बताओ मेरे को जो क्यूब में 750 700 के आसपास देता हो। तो आपको पता है वो एक नंबर ऐसा है, अगर मैं 8 का देखूँ तो 512 कितना आता है, 8 48 48, और सॉरी 64 इंटू 8 करोगे तो 512 आता है ना, 8 चौक 32। हाँ, और आप 9 का करोगे क्यूब तो वो कितना आता है, 729, यही आता है ना। और अगर 10 का करोगे तो 1000 पहुंच जाएगा। तो लेकिन मेरे को उससे क्लोज जाना है जिसका क्यूब इसके आसपास है, तो वो 9 के आसपास है, तो मैं यहाँ पुट करूंगा वैल्यू। तो अगर 9 का क्यूब मतलब 729 और 9 या 27, तो मैं जब इसमें ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 756, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये है आंसर। तो आपने यहाँ देखा, अभी बहुतों को मजाक लग रहा होगा यार ये क्या हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे होगा भैया, अभी देखना आगे क्वेश्चन में भी होगा, ऐसा हम करवा रहे हैं और ऐसा होगा भी। ठीक है, आपको यही तो पहचानना है, ये इसे स्मार्टनेस बोलते हैं। एग्जाम में आपको बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑप्शंस को देख के चीज़ें करनी है। ऑप्शंस चीख चीख के बोलते रहते हैं भैया मैं आंसर हूँ और मेरे पे टिक मारो निकल लो। ठीक है, तो अभी देखना ये चीज़ कैसे काम आएगी। और जिसको नहीं समझ एक बार फिर दोबारा भाई रिपीट करो, मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, दोबारा देख लेना। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी कुछ लोग को लग रहा था कि वहाँ ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो देखो ऐसे नहीं और कैसे नहीं, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखो, वो बाद में देखेंगे उसे। देखो अभी यहाँ देखो, यहाँ क्लियरली यहाँ तो अपने आप ही बोल रहा है ये कि x और y जो है ना आपस में रेसिप्रोकल है। क्यों है रेसिप्रोकल, मैंने अभी कंडीशन बताई कि x और y को आप मल्टीप्लाई करोगे यानी गुणा करोगे तो 1 आ रहा है। तो जब इसने खुद ही बोल दिया तो इसने तो हमारा काम आसान कर दिया, और इसने हमारा काम आसान कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³। मैंने क्या किया, y की वैल्यू खाली पुट कर दी 1/x। तो मैं जानता हूँ ये मेरा डायरेक्टली होता है n³ माइनस 3n, यानी कि जो मेरा ऑप्शन होगा, जो मेरे ये ऑप्शंस है ना, ये जो मेरे ऑप्शंस हैं ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम इस फॉर्म में हैं भैया। तो ये 400 के आसपास या 450 500 के आसपास है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 6 6 36 का 216, 7 7 49 और 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तो 500 के आसपास मतलब एक ही नंबर पहुंच रहा है, वो है 8। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 8 रख के चेक कर लेता हूँ। 8 8 64 8 512 और माइनस 8 या 24। तो जब मैं करूँगा तो ये मेरा 488 आ जाएगा, और यही मेरा एक आंसर है सीधा। अब ये आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें देख के समझ में आ रहा है चीज़ें। और जिसको बेसिक से करना भैया बेसिक से करो, कोई रोक नहीं रहा है, आराम से करो बिल्कुल। यहाँ वो क्यूबिंग व्यूबिंग निकाल के जो चीज़ें करनी है, जो सिखाई है आपको, आराम से हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। x प्लस वाई देख के निकल जाएगा। तरीके पता होने चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें एग्जाम में। अभी देख लो, नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो एक बार और बता देता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ भी बहुत आसान है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अब एक बात देखो, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ
एक्स की पावर 8 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 4 4 2 एक्स की पावर 4। दोनों इस एक्स की पावर 4 को हटाने के लिए दोनों साइड एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 4 4 2। अब ये जैसे ही मेरा ये दोनों टर्म आ गई से तो मुझे पता चल गया क्या है ये, अब जैसे ही ये दोनों टर्म सेम आ गई मेरे को पता चल गया कि ये दोनों रेसिप्रोकल है आपस में। तो देखो तरीका वही है सेम, लेकिन आपको पेन नहीं चलाना है। आपको पता है इसमें +2 कर दो, क्योंकि देखो मैं क्यों +2 कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस 1442 को ध्यान से देखो, अगर आपको स्क्वायर नज़र आते हैं ना ध्यान से, स्क्वायर्स की वैल्यू निकालनी आती है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आप अपने आप कर लोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे एक छोटा सा सिंपल सा नंबर पता है, इसका स्क्वायर करता हूँ ना तो मैं वो आता है 1600, वो 1600 आता है। ये मेरा नंबर 1400 के आसपास है, यानी कि मेरा जो वो नंबर होगा ना राइट हैंड साइड में कुछ वो मतलब कुछ 35 से और 40 के बीच में कोई नंबर रहा होगा। स्क्वायर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनमें ना जब आप स्क्वायर करते हो किसी भी नंबर का तो उसके पीछे कभी भी 2 नहीं बन सकता, कभी भी 2 नहीं बनता उनके अंदर। तो बनता क्या क्या है, या तो 1 बनेगा, या क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है 9 बनेगा, 6 बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है जी, और 0 भी बन जाता है। बाकी ये 2 और 3 ये सब चीज़ें नहीं बन पाती हैं स्क्वायर्स में। तो आप देखो मैं इसमें +2 ही क्यों कर रहा हूँ, ऐसे तरीके क्वेश्चन में हम +2 या -2 करते हैं, मैं +2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसको स्क्वायर बनने के लिए 1444 होना पड़ेगा। और ये मुझे तो दिख रहा है डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे पहुँच सकते हो। तो आप 35 से 40 के बीच में, 40 से कोई थोड़ा ही नंबर जो होगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 1600 से कम है ये। तो जब इससे घटाओगे तो 39 का स्क्वायर में 1 आता है पीछे, तो वो नहीं हो सकता। 38 के स्क्वायर में 4 आता है पीछे, इसी को चेक कर लो, आपको नहीं भी आता है तो ये आप देखना ये 38 का स्क्वायर निकलेगा कैसे। 38 का जैसे ही स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, 8 3 24, दूनी 48 और 6 54, 5 3 3 और 5 14। हाँ ये डायरेक्टली निकालने का तरीका होता है। मैंने निकाला 1444, तो ये मेरा 38 आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जैसे ही मुझे 38 का स्क्वायर मिला तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, x² + 1/x² जो है वो 38 के बराबर हो गया 38 के बराबर। अब मुझे ये स्क्वायर को इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। कौन सी डिजिट में, कौन सी वाली डिजिट में करना है, इसको करना है मेरे को सिंगल पावर में। अब ये पावर 2 में है, इसको सिंगल पावर में करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका अंडर रूट लेने के लिए ऐसे किस नंबर के, अगर मैं +2 कर दूंगा 40 किसका स्क्वायर रूट होता है, कोई नंबर है इंटीजर ऐसा जिसका स्क्वायर रूट करोगे आप 40 का तो एक सिंगल इंटीजर वैल्यू बाहर आ जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन आप -2 36 करोगे काम हो जाएगा, तो इधर भी -2 कर दो, इधर भी -2, इधर तो बन जाएगा x - 1/x और इधर बन जाएगा 36 का। तो देखो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है 6x - 1/x, यही पूछा था। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इतना सब कुछ सोचना पड़ रहा है, इसमें करना पड़ रहा है, तो सोचना तो पड़ेगा। अब जिसका थोड़ा सा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है तो वो इसमें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो क्यों थी समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये 1442 लिखा हुआ है, 1442 लिखा है, इसके साथ जितनी भी पावर लिखी होगी ना, जितनी पावर लिखी होगी, इस x का कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिसकी पावर 4 करेंगे वो उसके नज़दीक आए। डायरेक्ट आंसर है। ये जो x की वैल्यू कुछ ऐसी रही होगी, मेरे को निकालना x - 1/x है, x - 1/x निकालना है। लेकिन जो मेरा आंसर होगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि जिसकी जितनी पावर यहाँ लिखी होगी अगर मैं उतनी पावर कर देता हूँ तो वो इसके आसपास आएगा। तो आप देखना 6 ऐसा नंबर है, 6 6 36 6 216, और 216 × 6 करोगे तो 1200 कुछ आएगी टर्म, तो वो ही सबसे क्लोज मिलेगा। क्योंकि अगर आप 4 करोगे तो 4 का आप देखो पावर 4 करोगे, 4 चौक 16, चौका 64, और 64 का फिर 4 करोगे तो ये अगर 4 चौक 16 256 आ गया, ये बिल्कुल क्लोज नहीं होगा। 8 का बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 5 का आपको पता क्या आता है 625 को अगर आप फिर 3125 आता है, वो नहीं हो सकता। समझ में आया, मतलब ऐसा कोई नंबर यहाँ पे आता है, ये ध्यान देखो, ये इससे डायरेक्टली आप वैल्यू पता कर सकते हो कैसे। ऐसा कोई नंबर होगा जबकि उसे मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ इन चारों में से, वो इसके बहुत क्लोज आएगा उतनी पावर करके। तो 6 की अगर पावर में 4 करता हूँ तो वो इससे क्लोज आता है, तो डायरेक्टली आंसर 6 है इसका। अब यही चीज़ मैंने आपको कई तरीके बता दिए जिससे आप कर सकते हो डायरेक्टली। जिसको बेसिक से करना है तो मैंने पूरा बेसिक सिखा दिया, यहाँ पे ये लिखा बेसिक अच्छे से करो, +2 - 2 करके फॉर्मूला और वो सब चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। और जिसको टेक्निकली समझना है वो समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखो। अब यही चीज़ जो मैंने यहाँ समझाई है देखो वो इस क्वेश्चन में भी लगेगी। देखो आपको दिखाता हूँ कि वो किस क्वेश्चन में लगती है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस x की वैल्यू चाहिए थी, सपोज कि वो क्या वैल्यू हो सकती है, किसके आसपास हो सकती है। तो देखो ये 83 है, 83 है,
एक तो मैंने तरीका बता दिया, वो आपको शॉर्टकट कि क्या करना है। आपको वो भी वैल्यू चाहिए, आपको सोचनी नहीं है, आपको चाहिए वो वैल्यू डायरेक्ट, ताकि आप वैल्यू वही पुट करें। तो आप सोचो ये 83 है, ये एक्स का स्क्वायर है, यानी कि कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर इसके नजदीक आ रहा हो, इसके आसपास हो। तो सीधा 9 है भाई, 8 8 64 होता है, 9 9 81, यानी कि जो एन होगा ना, वो जो एन होगा वो 9 होगा। और अगर वो एन आपका 9 है डायरेक्टली, अगर वो एन आपका 9 है डायरेक्टली, तो आप जानते हो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन क्यूब और प्लस 3n होता है, और ये हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 9 27 और ऐड करने के बाद बन जाएगा 756। तो ये भी डायरेक्टली आंसर आया समझ में। तो दोनों तरीके आपको समझना है। ये नंबर, ये जो बीच का नंबर है ना, ये चीख चीख के बोल देता है एन की वैल्यू अपने आप ही, अगर रेसिप्रोकल है आपस में। इसे स्मार्टनेस बोलते हैं, उसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। और ये दूसरी बात, अगर वो रेसिप्रोकल है, कुछ करना ही नहीं है, आपको ऑप्शंस में चेक करना है कौन एन क्यू प्लस 3n की फॉर्म में है, कौन एन क्यू माइनस 3n की फॉर्म में है। जो भी आपसे पूछा है, अगर स्क्वायर पूछा है, क्यूब पूछा है, तो आपको उस फॉर्म को चेक करना है। जैसे आप वो फॉर्म निकाल लोगे, तुरंत ऑप्शन चेक करोगे, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन सेट मिलेगा वहाँ पर, आंसर मार के निकल लेना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस थे। आपको ऐसे क्वेश्चंस, इन ये जो मेथड है अप्लाई करके देखना, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं, जो प्रूफ है उसको देखना। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और नेक्स्ट टाइप की जो वीडियोज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हम और लेके आएंगे, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी अगर क्वेरी आपकी है, कोई डाउट है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड कीजिए। सभी को ये सब चीज़ें मतलब आप सभी तक आप पहुंचाओगे तो मेरे को भी एक थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।